हेलो दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से 20 ऐसे कानूनी अधिकार बताऊंगा जो हर भारतीय के लिए जानना बहुत ही जरूरी है, जिसके आधार पे आप समाज में पुलिस, डॉक्टर, वकील, नेता से आप खुलकर बात करने में सक्षम होंगे और कानूनी स्तर पर सही और गलत की आसानी से पहचान करने में आप सक्षम होंगे। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। नंबर 1, ड्राइविंग के समय यदि आपके 100 ml ब्लड में अल्कोहल का लेवल 30 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट के आपको गिरफ्तार कर सकती है। मोटर वाहन एक्ट 1988 सेक्शन 185 और 202 के तहत। सवाल नंबर 2, किसी भी महिला को शाम 6 बजे के बाद और सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आपराधिक प्रक्रिया संहिता सेक्शन 46। अगर गिरफ्तारी बहुत ही ज़रूरी होती है तो कोर्ट से लिखित वारंट होना चाहिए, तभी पुलिस एक महिला को गिरफ्तार कर सकती है। सवाल नंबर 3, पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकते। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है, भारतीय दंड संहिता 166A के तहत। सवाल नंबर 4, कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार ही क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है, भारतीय सरयूस अधिनियम 1887। सवाल नंबर 5, कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, भारतीय दंड संहिता व्यभिचार धारा 498। सवाल नंबर 6, यदि 2 वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैरकानूनी नहीं है, और तो और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैरकानूनी नहीं है और संतान को अपने पिता की संपत्ति में हक भी मिलेगा, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। सवाल नंबर 7, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर होता है चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह यह नहीं कह सकता है कि वह पीड़ित की मदद नहीं कर सकता क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है, पुलिस एक्ट 1861। सवाल नंबर 8, कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। 9, टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आपको गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रहना है, आयकर अधिनियम 1961। 10, तलाक निम्न आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार, शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाना, शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन, लाइलाज बीमारी, वैराग्य लेने और 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13। नंबर 11, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 में वाहन चालकों को हेलमेट लगाने का प्रावधान है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 128 में बाइक पर 2 व्यक्तियों के बैठने का प्रावधान है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। चाहे तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। मोटर वाहन अधिनियम, केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने में ला सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। इतना ही नहीं, महिलाएं शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के 20 पुलिस स्टेशन जाने से मना कर सकती हैं। एक गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर एक ही पुरुष पुलिसकर्मी किसी भी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। आपको यह जानकर अचरज होगा कि यदि आप किसी कंपनी से त्योहार के मौके पर कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। विदेशी अंशदान नियमन अधिनियम 2010। 15, यदि आपका किसी दिन चालान बिना हेलमेट या किसी अन्य कारण से काट दिया जाता है तो आप फिर दोबारा
उसी अपराध के लिए आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2016। कोई भी दुकानदार किसी उत्पाद के लिए उस पर अंकित अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता है, परंतु उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर उत्पाद खरीदने के लिए दुकानदार से भाव तौल कर सकता है। अधिकतम खुदरा मूल्य अधिनियम 2014। यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। परिसीमा अधिनियम 1963। यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है, परंतु अश्लील गतिविधि की कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण पुलिस इस कानून का दुरुपयोग करती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 294। यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है तो आप किसी भी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम 21 वर्ष का अंतर होना जरूरी है। हिंदू गोद लेना और रखरखाव अधिनियम 1956। यदि आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता। दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम 1958 धारा 14। वीडियो को लाइक करें। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने परिवार व दोस्तों के साथ साझा करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।